गोकुलदास हिंदू महाविद्यालय में विज्ञान क्लब द्वारा स्वच्छ जल और स्वास्थ्य पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में छात्राओं को बताया कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल एक बहुमूल्य संसाधन है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम इसका संरक्षण नहीं करते। दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और संबंधित समस्याओं को जानने के बावजूद देश की बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्ता को समझते हैं, लेकिन जिसे बिना किसी परेशानी के पानी मिल जाता है वो बेपरवाह हो जाते हैं। घर के बाहर घर का फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कामों में पानी बर्बाद करते हैं। मुरादाबाद में ब्रास का काम होने के कारण यहाँ के जल में भारी धातु जैसे लेड, क्रोमिल, निकल आदि पाए जाते हैं, जिसे पीने में तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधित व्याधियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 46% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने की कगार पर है, जबकि विश्व में करीब 1.10 लोग दूषित पेयजल पीने के लिए मजबूर साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमें बिना किसी मेहनत के पानी मिल रहा है, तो हमें इसे स्वच्छ और संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने आसपास भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम में WWF के प्रोजेक्ट ऑफिसर उमेश श्रीमाली ने छात्राओं द्वारा अपने घरों से लाए नल के पानी की विभिन्न समस्याओं के मानकों पर जांच करके बताया। अब केवल बचता है हमारे पास क्या ग्राउंड वाटर। अब सारा का सारा प्रेशर ग्राउंड वाटर है। अब इंडस्ट्रीज को ग्राउंड वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर को ग्राउंड वाटर चाहिए, डोमेस्टिक के लिए ग्राउंड वाटर चाहिए। तो ऐसे प्रेशर की वजह से डे बाई डे जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। डे बाई डे ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है, फ्रेश वाटर सोर्स है, वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो इसलिए ये क्राइसिस जो है वो पैदा हुई है, जिसकी वजह से हम हर तरफ वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, क्योंकि ये लास्ट सोर्स है। अब अगर ये भी खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर सोर्स, तो फिर आपको कहाँ से पानी मिलेगा? डे बाई डे आप एक ही वाटर लेवल नीचे चलता चला जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वाटर की कंजर्वेशन की बात करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं, इसके बारे में काम करें, ठीक है, ताकि जो वाटर का जो हमारा लेवल है वो मेंटेन रह सके और हमें लॉन्ग टर्म में वो पानी में अवेलेबल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीय सत्र में एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम स्थान जेवा, द्वितीय स्थान बुशरा परवीन और तृतीय स्थान हमना जाकिर ने प्राप्त किया। WWF के समन्वयक डॉक्टर मोहम्मद आलम ने कछुए की विलुप्त होने की कगार पर होने वाली प्रजातियों के बारे में बताया। महाविद्यालय के उपाचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने पानी के जीवन के लिए उपयोगिता बताई। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर सविता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर अंजना दास, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कविता भटनागर, अंशु सरीन, डॉक्टर किरण साहू, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर अपर्णा जोशी, डॉक्टर किरण त्रिपाठी, डॉक्टर अनुराधा सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता आदि शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। आज गोकुलदास महिला महाविद्यालय में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलवाया जा रहा है और इसमें बच्चों को जल संरक्षण और जल का सही उपयोग, जल प्रदूषण को दूर करना और जल के महत्व के बारे में जो है वो यहाँ पर WWF के डॉक्टर मोहम्मद आलम जी और उमेश श्रीमाली जी बच्चों को विस्तार से बताएंगे। ये कार्यक्रम जो है वो BSc के फैकल्टी के अंतर्गत करवाया जा रहा है और इसके कराने का एक उद्देश्य ये भी था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें कि बच्चों को शामिल करना है प्रैक्टिकली और बच्चे जो है उसमें शामिल होकर उन चीज़ों को व्यवहारिक रूप से सीख पाएँ। तो जो हमारे मोहम्मद आलम जी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और ये भी इस बात का इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज की कुछ लड़कियां जो BSc 3rd ईयर की फाइनल ईयर की हैं वो
जो रामगंगा स्वच्छता अभियान जो WWF वाले कर रहे हैं, उसमें उनके इस प्रयोग में ये जो है वो सहयोग करेंगी और वहाँ पर व्यवहारिक रूप से रामगंगा के पानी को कैसे शुद्ध किया जाए उसके प्रोसेस को सीखेंगी और फील्ड में जाकर वर्क करेंगी। तो जब हमारे बच्चे इस तरह से फील्ड में जुड़ेंगे तो किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में जो अंतर है वो ये अच्छी तरह समझ पाएंगे और हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे आगे चलकर इसी संस्था में या किसी और जगह पर जाकर साइंटिस्ट के रूप में काम करेंगे, तो उनके लिए ये ज्ञान जो है वो बहुत लाभदायक होगा। इसका जो है बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम को करवाने के लिए जो डिपार्टमेंट की डॉक्टर रेणु शर्मा जी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सविता, इन दोनों ने बहुत प्रयास किए हैं और स्वयं जाकर वहाँ पर इन चीज़ों को समझा है, जाना है और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर BSc फैकल्टी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।